बार ये तस्वीर बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और एक किसान ने उनसे अपने नुकसान के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा मेरा नुकसान तो ज्यादा है, मेरा नुकसान ज्यादा हुआ है। और इन्होंने फिर बाद में कहा तुम पब्लिसिटी के लिए मत आओ यहाँ पर, मोदी और शाह से जाकर पूछो अपने नुकसान के बारे में। अब मेरा सवाल जरा वरुण जी बड़ा सिंपल सा है। प्रेम जी को ले लीजिए पहले स्क्रीन पर, प्रेम जी के पास पहले चले जाओ, वरुण जी फिर आती हूँ। ये इस समय किसानों के लिए एक बड़ा नुकसान हो रहा है, बाढ़ बारिश के चलते बहुत बहुत भारी समस्या है। अब उस पर अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जख्म कुरेदने का काम नहीं होना चाहिए। मोदी शाह से पूछ लो अपने नुकसान के बारे में। कैसा बयान है प्रेम जी? अभी देखिए हर्षवर्धन जी ने कहा कि धक्का देकर किसी को राजनीति में नहीं लाया जा सकता है। राहुल गांधी के साथ आप लोग यही कर रहे थे समय से। प्रेम जी देखिए सुचारिता जी, हम जितना खड़गे जी को जानते हैं समझते हैं, खड़गे जी का ये बयान डॉक्टर्ड है। ये आपको 2 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि आपके रिपोर्टर ने अगर इसको बयान लिया होता, सुन लीजिए, तब मैं मान जाता। ये सोशल मीडिया का बयान है, डॉक्टर्ड बयान है, इसलिए इस पर तो मैं कोई कमेंट ही नहीं करूंगा। दूसरी बात है, राहुल गांधी को लेकर के जितनी बातें हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, उसको आप तो ये समझिए, हर्षवर्धन जी से पूछिए ना, उनका एक भी दिन बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए डिबेट में बीतता है क्या? बिना राहुल गांधी का नाम लिए वो एक दिन डिबेट नहीं कर सकते। अब पहले एक मिनट प्रेम जी, पहले मैं एक एक करके, आप ये कह रहे हैं ये डॉक्टर्ड विजुअल है, ये उनका बयान नहीं है, ये गलत तरीके से बयान चला है, मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आपने तो बड़ी खबर दी, आप कह रहे हैं बयान ही उनका नहीं है, ये उन्होंने कहा ही नहीं है, ये डॉक्टर्ड है। शहजाद जी, आप लोग आपकी पार्टी फैला रहे हैं इस बयान को, ये मतलब मुझे लगता है यही कहना चाह रहे हैं कि मानसिकता डॉक्टर्ड है भाई। आ रही हूँ प्रेम जी, रुकिए ना, आपने बड़ी बात कही है ना, उस पर जवाब लेना है मुझे। प्रेम जी अलेजिडली पत्रकार है, ये बयान कल रात से घूम रहा, शाम को दिया हुआ बयान है, कल रात से चल रहा है, मीडिया के हर अखबार, हर पब्लिकेशन, हर चैनल ने पिकअप किया है। खड़गे जी अभी तक सो रहे हैं क्या? खड़गे जी की टीम सो रही है? ये वैसे तो ये उनकी कांग्रेस पार्टी की टीम जो है वो तो 10 सेकंड में प्रतिक्रिया दे देती है मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, सारे बीजेपी के उस पर। ये डॉक्टर्ड बयान है। तो एक काम करते हैं प्रेम जी, अगर ये बयान डॉक्टर्ड नहीं हुआ, कल से आप बोलिए कि मैं डिबेट में नहीं होऊंगा। बोल दीजिए कि अगर ये बयान डॉक्टर्ड है तो ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, और अगर ये बयान डॉक्टर ने बोल दीजिए कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं कभी कांग्रेस की पैरवी करने नहीं आऊंगा। बोलो। प्रेम जी वो आपको चैलेंज करें। मैं आज भी कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा हूं। अरे आप और एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा, आप इसी विषय पर आइए। आप तो बात भाग कांग्रेस जो नहीं बोले वो आप बोल रहे हो कि डॉक्टर बयान विषय पर बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं एक हफ्ते में मेरी बात सच होगी। आप ये जान लीजिए, पहले भी कई सारे ऐसे बात कहां से आ गई इसमें? मैं जानता हूं करके ये नहीं समझ आया भाई, वो आपने कहा ये डॉक्टर्ड है, ऐसे बयान नहीं दिए गए, आपने कहा ऐसा बयान नहीं दिया गया। जो बात शहजाद कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका खंडन करना चाहिए ना सर, इससे तो नुकसान हो रहा है पार्टी को। अगर वो इसका खंडन ही नहीं कर रहे, उन्होंने तो, पार्टी ने तो कहीं नहीं बोला कि ये डॉक्टर्ड बयान है। चलिए मैं इसको भूल जाऊं, मैं बाकी मुद्दे पर आती हूँ। आपने हर्षवर्धन जी पर सवाल उठाया, आपने कहा, आप जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए। राहुल गांधी को लेकर नहीं, सवाल हर्षवर्धन जी पर नहीं है, सवाल हमें बोलने दीजिए तब पता चलेगा। बोलिए प्लीज बोलिए। सवाल नहीं है हर्षवर्धन जी पर। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी पर जितने हमले होते गए हैं, राहुल गांधी उतना बड़ा नेता बनते चले गए हैं। पप्पू बोलने वाले लोग आज कहां हैं? राहुल गांधी को पप्पू बोल देंगे क्या आज? क्योंकि राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके देश की राजनीति को बदल दिया है, इसीलिए वो आलोचना के केंद्र में। अरे जो लोग रोज पेड लीव पर रहते हैं, 365 दिन में 150 दिन तो पेड लीव पर्यटन कर रहे होते हैं, उसकी तो कोई चर्चा नहीं होती। और जो व्यक्ति लगातार अभी सड़क यात्रा करके, न्याय यात्रा करके, वोटर अधिकार यात्रा करके, अभी वेकेशन पर गया हो, छुट्टी पे गया हो, व्यक्तिगत काम से गया हो, जिसकी पुष्टि नहीं है, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। नहीं तो ये बातें कौन कर रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी, निवान जी को बोलिए ना आप। निवान जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी कर रही है। नहीं, निवान जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी कर रही है। मैंने तो भाई चलाया है, ये हमें भी पुष्टि नहीं है इसकी, मैं नहीं कह रही हूँ। ये निवान जी और शहजाद जी से क्यों बोलूंगा? नहीं, आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनकी पार्टी है, सवाल उठा रही है, तो आप उनसे बोलेंगे। बीजेपी कह रही है वो गायब है, तो आप इनसे बोलेंगे। मेरा क्या लेना देना इसमें? आप निवान जी से पूछिए, वो इतनी देर से बोलना भी चाह रहे। निवान जी, आप झूठा प्रचार कर रहे हैं उनके नेता के, कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ।
आप बोलते हैं वो है नहीं, विदेश घूमते हैं। आप मुझे बीच में हाँ, निवान जी बोल रहे हैं, निवान जी बोल रहे हैं, एक मिनट। सुचरिता जी, देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही ये है कि देश के जो नेता हैं, जो दोनों बड़े नेता हैं देश के, उन दोनों को घूमने का बहुत शौक है, दोनों को विदेश यात्राओं का बहुत शौक है। जब भी देश में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब भी देश के लोगों को उनकी जरूरत होती है, दोनों बाहर होते हैं, दोनों गायब होते हैं। आपने देखा पहलगाम जब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर थे, वहां से वापिस आए, बिहार चुनाव रैली में चले गए, कुछ नहीं किया, ज्वाइंट पार्टी मीटिंग में पंजाब जा रहे हैं, कल वो पंजाब जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान उससे पहले पंजाब में थे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अभी एक तस्वीर दिखाई सांसद की, जो कंधे पे जिनको उठा के ले जा रहे हैं, आपने सब तस्वीर दिखाई। मैं तो कहता हूं इसमें और हवाई जहाज में जाने में और चक्कर लगाने में क्या फर्क है, आप बताइए। दोनों फॉर्मेलिटीज हैं। अगर आप जाना चाहते हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच में, तो आप मान साहब की तरह जाओ, आप गांव के अंदर जाओ, आप लोगों को जाके मिलो और उनके लिए कुछ करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि 60,000 करोड़ रुपए आपने जो है वो पंजाब के देने हैं। आप कम से कम 60,000 करोड़ रुपए को इस समय जरूरत है हमें। 20,000 करोड़ रुपए का कम से कम रिलीफ पैकेज दे दो आप, हमें जरूरत है। आप जो है 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर देंगे एक गो में। आप नहीं, तो कल प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे पंजाब, तो मान जी भी वहीं होंगे, तो मान जी भी वहीं होंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों में। निवान जी, कल प्रधानमंत्री जी जब जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहला वोट वही कास्ट करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसके बाद वो सीधे पंजाब जाएंगे। अब पंजाब में जब वो होंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों में, तो मान जी भी वहीं होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि हम तो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, वो आए, लेकिन वो कम से कम लोगों को जो 60,000 करोड़ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मान जी भी वहीं होंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं कृषि मंत्री जी की तरह 10-10 कैमरास लेके और कुछ भी देके नहीं आते, ऐसे चले जाते संतावना देके, तो आज पंजाब को आपकी संतावना की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं, क्यों कैमरा लेकर नहीं गए? आज कैमरे लेकर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उनकी तस्वीरें नहीं है, वो ये कह रहे हैं। करता हूं, मान जी जब गए और फिर वो उन्होंने एक फोटो खिंचवाई और एक हाथ पकड़ा था महिला का, और बहुत वायरल हुआ था वो रील। जब पता चला, निव्यान जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपकी ये बीमारी है, आपकी ये बीमारी है कि आप दूसरों के बीच में बोलते हैं, या आपकी बीमारी है? वैसे आपकी पार्टी में कई सारी बीमारियां हैं, उसमें से एक है कि दूसरों के बीच में बोलना। आप अपना पूरा कर लीजिए, उसके बाद में बोलूं। इनका खत्म ही नहीं होता। इतनी सी पार्टी है, बोलेगी 10 गुना ज्यादा। अब अच्छा ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं निवान जी, वो जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ, बोलिए। हो गया कि अभी इंटरप्ट करना है? शहजाद जी की बात का क्या सुने हम, हर बात के बाद। अरे आपको सुनना नहीं, जनता को सुनाना है। आपको सुनाने का क्या मतलब है? आप तो नोटा के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चलिए अब छोड़िए, समय बर्बाद मत कीजिए मेरा, समय बर्बाद मत कीजिए यार। सुचरिता, ये इनको रोकने में ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए ऐसा है कि मैंने नहीं कहा। अरे ठीक है निवान जी, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बोलिए। देखिए, इमेच्योर पार्टी के इमेच्योर प्रवक्ता आते हैं, इनको पता नहीं डिबेट कैसे होती है। डिबेट अपनी बात रखने के बाद दूसरों की भी सुननी पड़ती है। एनीवे, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। जो भगवंत मान जी रील बनाने गए थे, एक महिला का हाथ पकड़ा, पता चला कांग्रेस ने ही फैक्ट चेक किया कि वो महिला उनकी कार्यकर्ता थी, बाढ़ग्रस्त व्यक्ति थी नहीं। उसके बाद ये भर्ती हो गए वहां से। फिर उसके बाद सुनिए ये बयान। मैंने ये कहा था, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ ये कहने वाला बेशरम आदमी जब अभी बाढ़ आने के बाद चंडीगढ़ गए थे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर गए थे, और इस पर भी कांग्रेस ने भी, मैं इसलिए कांग्रेस बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन करते हैं वो भूल जाते हैं ये सारी बातें। तीसरी बात, इन्होंने कहा पंजाब को कुछ नहीं मिला। पंजाब को यूपीए के टाइम पे जब उनकी सरकार थी पंजाब में 1.5 लाख करोड़ 10 साल में मिला। आज वही पंजाब को 2.8 लाख करोड़ मिला है, और एडवांस फ्लड के लिए 2,000 करोड़ हिमाचल को, और इन स्टेट्स को 15,000 करोड़। एसडीआरएफ का 90% पैसा सेंटर देता है। और भाई पैकेज की जहां तक बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट लिख के देगी, असेसमेंट टीम असेस करके देगी, तो वो पोस्ट फैक्टो ही होगा ना। पैकेज पहले से घोषित होता है क्या? ये ऐसे तो मूर्ख लोग हैं।